हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉफिट गेन सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है केबल साइज कैलकुलेशन। समटाइम्स आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि आपके हिसाब से आपने केबल सही साइज की इंस्टॉल की हुई है, लेकिन फिर भी आपकी केबल मेल्ट हो जाती है, बर्न हो जाती है। आप सोचते होंगे कि नहीं, हमने तो सर बिल्कुल प्रॉपर उस साइज की केबल लगाई हुई थी, फिर भी बर्न हो जाती है, फिर भी जल जाती है। ऐसा क्यों होता है? चलिए, इससे रिलेटेड मेरे को आज एक जोक याद आ गया है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। कि एक टाइम में किसी एक बंदे का इंटरव्यू ले रहा था। तो उस इंटरव्यू में मैंने उससे पूछा, मैंने उसको देखा कि उसको ज्यादा कुछ आ नहीं रहा था, तो मैंने चलो एक सिंपल क्वेश्चन उससे ऐसे पूछता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि जो अपने लाइव कंडक्टर होते ट्रांसमिशन लाइन के, उन पे चिड़िया बैठती है तो चिड़िया करंट क्यों नहीं लगता, और अगर हम लोग छूटते हैं तो हम लोगों को शॉक महसूस होता है, हम लोगों को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम लोगों को क्यों इतना ज्यादा शौक महसूस होता है, वो बर्ड को क्यों शौक महसूस नहीं होता है? तो उसका आंसर सुनिए। उसने सबसे पहले आंसर ये दिया कि सर वो एसी लाइन होगी। मैंने बोला यार, एसी लाइन होगी? एसी नहीं, डीसी भी होती है। एसी भी होती है और डीसी भी ट्रांसमिशन होती है। बोला नहीं सर, डीसी ट्रांसमिशन जहाँ होती होगी वहाँ चिड़िया मर जाती होगी। मैंने बोला चलो ठीक है, मर जाती होगी, चलो कोई बात नहीं। आप बताइए फिर भी, चलो एसी में क्यों नहीं मरती? तो बोलता है एसी में सर करंट फ्लो होता है वेव में। आपने देखा होगा साइन साइन वेव, फर्स्ट पहले ऊपर जाती है वेव, फिर नीचे आती है। अच्छा, तो उससे क्या लेना देना चिड़िया के बचने का? तो बोलता है कि चिड़िया जहां बैठती है उसके ऊपर से वेव क्रॉस हो जाती होगी। हमने तो बोला ऐसा कैसे हो सकता है यार? ठीक है। अब मैं बोलता नहीं सर, ऐसा ही होता है, वो चिड़िया के ऊपर से वेव क्रॉस हो जाती है। चलो मैंने ठीक है, मैंने चिड़िया को वहां से उठा के दूसरी जगह थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, तो सर उसके नीचे से वेव क्रॉस हो जाती है, बोलता है। तो मैंने बोला यार, कहीं ना कहीं तो टच कर रही है ना वेव, ऊपर और नीचे आके। तो बोलता कि जहां टच कर रही है सर वहां तो न्यूट्रल है, जीरो है, तो वैसे ही करंट उसको नहीं लगेगा। तो तब मुझे लगा कि देखो इसका कॉन्फिडेंस कितना हाई है, क्या आंसर दे रहा है, उसको पता कुछ नहीं है फिर भी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल क्यों दिया है। मैंने एग्जाम्पल इसलिए आप लोगों को ये दिया है कि कुछ लोग जानते हैं कि जैसे कि 50 स्क्वायर की केबल जो होती है वो 100 एम्पियर तक का करंट ले लेती है। तो वो सोचते हैं कि चलो 50 स्क्वायर की कॉपर की केबल हम 100 एम्पियर के लिए लगा देते हैं, और जो 70 स्क्वायर की केबल है तो वो एल्यूमिनियम के लगा देते हैं 100 एम्पियर के लिए। जब लगा देते हैं, जब उसमें फॉल्ट होता है या मोल्ड मेल्ट हो जाती है, बर्न होती है, तब वो लोग सोचते हैं, तब उनसे पूछा जाता है कि भाई क्यों ये मेल्ट हो गई, क्यों बर्न हो गई, तुमने तो केबल बिल्कुल सही साइज की लगाई थी। फिर वो बोलते हैं सर उस केबल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने केबल साइज का कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है, वो बोलेंगे क्वालिटी अच्छी नहीं थी। फिर किसी से हम पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों, क्वालिटी वालिटी, बोले नहीं सर लेंथ ज्यादा हो रही थी। अगर लेंथ ज्यादा हो रही थी तो आपको कैलकुलेशन पहले ही करना चाहिए था ना। तो कैलकुलेशन नहीं किया, इसलिए मेल्ट हो रही है, बर्न हो रही है। इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोग तो कुछ भी लॉजिक देते रहेंगे, पर आपको केबल साइज कैलकुलेशन करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना साइजिंग कैलकुलेशन के आप केबल कहीं भी इंस्टॉल कर देंगे, पर कुछ ना कुछ अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2 महीने बाद आएगी, 2 महीने तो 1 साल बाद आएगी, केबल धीरे धीरे मेल्ट होना चालू होगी, केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो धीरे धीरे लो होना चालू हो जाएगी। इसलिए आपको केबल साइज कैलकुलेशन करना चाहिए, और केबल साइज करना कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ केबल साइज कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अब मैंने एक एक्सेल शीट क्रिएट की हुई है। अब केबल साइज कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले शॉर्ट सर्किट करंट निकालना पड़ता है। अब शॉर्ट सर्किट करंट आपको निकालने के लिए आपको लोड करंट पता होना चाहिए, साथ साथ आपको इम्पिडेंस पता होना चाहिए, तब जाके आप इन शॉर्ट सर्किट करंट निकाल सकते हैं। जिसमें आपको बेस इम्पिडेंस भी पता होना चाहिए और अपना फीडर इम्पिडेंस भी पता होना चाहिए, उसके बाद आप केवल शॉर्ट सर्किट करंट निकाल सकते हैं। आपको अगर प्रॉपर कैलकुलेशन शॉर्ट सर्किट करंट वगैरह की चाहिए तो हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, तो हम आपको बताएंगे। अभी मैं आपको एक केवल कैलकुलेशन शीट शो कर रहा हूँ एक्सेल की, आप वो देखिए जो हमारी क्रिएट की हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो पावर लिया हुआ है 100 किलोवाट, वोल्टेज लिया हुआ है 0.44 किलोवाट, लेंथ, फॉल्ट करंट,
फॉल्ट काइंड कुछ भी हो सकता है। सपोज आपके कैलकुलेशन 13 एमपी निकलता 14 एमपी, तो आप कोई चीज ले सकते हो। और फॉल्ट काइंड का ड्यूरेशन क्या है, 1 सेकंड है, 3 सेकंड है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप देख सकते हैं। और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। और ये चीजें पुट करनी है, जो रेजिस्टिविटी है, आइडल करंट है, कैटलॉग के थ्रू, ये सब कैटलॉग के थ्रू पुट करना है। अब कैसे कि इसके थ्रू जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू के थ्रू अपनी केबल का एरिया निकल के आएगा। अब एरिया जो निकल के आएगा, मैंने यहाँ दिखाया हुआ है आपको। एल्यूमिनियम के लिए एरिया ये निकल के आ रहा है, कॉपर के लिए एरिया निकल के आ रहा है, जे के लिए एरिया निकल के आ रहा है। तो आपको इस एरिया से ज्यादा बड़ी केबल साइज को सिलेक्ट करना पड़ेगा कैटलॉग से। तो जैसे 253 एम्पियर आया है, 263 स्क्वायर एम आया केबल का साइज एल्यूमिनियम का, तो मैंने 300 स्क्वायर एम की केबल सिलेक्ट की हुई है। अब 300 स्क्वायर एम की केबल का कैटलॉग में आपको ये डाटा मिल जाएगा। उसकी रेजिस्टिविटी 0.13 मिलेगी, आइडल करंट 350 एम्पियर मिलेगा, और जो ट्रेंच डीरेटिंग फैक्टर है, टेम्परेचर डीरेटिंग फैक्टर है, और ये ग्रुपिंग फैक्टर है, जो भी है ये आपको कैटलॉग से मिल जाएंगे। आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। पुट करने के बाद मैंने आपको अंदर पूरा फॉर्मूला पुट किए हुए हैं, तो इस हिसाब से आपको दिखा दे रहा है आपको फॉर्मूला। इसमें आपने ISC वगैरह सभी लगा के फॉर्मूला पुट किए हुए हैं। तो एल्यूमिनियम के लिए भी ये केबल ओके है साइज वाइज, और कॉपर के लिए भी केबल साइज वाइज ओके है, और ये डी रेटिंग के हिसाब से भी ओके है। अगर डी रेटिंग के हिसाब से ये ओके नहीं होती तो भी आपको ये मतलब नॉट ओके दिखाता है। सपोज मैं ये कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए 120 एम्पियर की केबल कर देता हूँ। 120 एम्पियर की केबल का मैं ले लेता हूँ 100 एम्पियर। देखिए ये पुअर आ गया, ये नॉट ओके आ गया। मैंने इसके अंदर फॉर्मूला पुट किए हुए हैं। अब वोल्टेज ड्रॉप देखो आपको कितना दिखा रहा है, 3.35। अब वोल्टेज ड्रॉप तो चलो आप रन बढ़ा देंगे तो आपको वोल्टेज ड्रॉप ओके हो जाएगा। अब जैसे मैं नंबर ऑफ टन 3 कर देता हूँ, उसको कर देता हूँ, तो देखो ये ओके हो गया है। तो ये केबल कैलकुलेशन शीट मैंने जो बनाई हुई है वो है ये। अब ये केबल कैलकुलेशन शीट आपको कैसे मिलेगी, तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, जो है कोर्स का नाम है सोलर पावर प्रोजेक्ट डिजाइन एंड सब स्टेशन डिजाइन। और हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसकी केबल साइज कैलकुलेशन से लेके शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन से लेके सारी आपको नॉलेज हम लोग अपने कोर्स में शेयर करेंगे, और ये कैलकुलेशन सेट भी आपको अपने कोर्स में प्रोवाइड करेंगे। आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करोगे उसके बाद ही ये चीजें मिल सकती हैं। अभी तो जस्ट आपको कोर्स का मैंने एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि केबल साइज कैलकुलेशन करना क्यों जरूरी होता है,